क्या कभी सोचा है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा है कि कुत्ते एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम देख सकते हैं? मतलब एक ऐसी दुनिया जो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई है। और ये जो रात में कुत्तों के रोने की आवाज आती है ना, कहा जाता है कि ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि आने वाली मौत का एक इशारा हो सकता है। ये बातें तो हम सबने सुनी है ना, कि कुत्ते का रोना अच्छा नहीं होता, या कौवा घर पर बोले तो कोई मेहमान आने वाला है। ज्यादातर लोग इसे बस अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। पर एक मिनट रुककर सोचिए, आखिर दुनिया भर में, सिर्फ भारत में ही नहीं, इन जानवरों का मौत के साथ इतना गहरा कनेक्शन क्यों माना जाता है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि गरुड़ पुराण और ऋग्वेद जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ इन जानवरों की इस, कह सकते हैं, सिक्स सेंस के बारे में क्या बताते हैं। चलिए मौत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को जानते हैं जो शायद पहले कभी सुनने को ना मिले हों। तो शुरुआत करते हैं कुत्तों से। हमारे हिंदू शास्त्रों में कुत्तों का कनेक्शन सीधे सीधे मृत्यु के देवता यमराज से जोड़ा गया है। ऋग्वेद में एक जिक्र आता है यमराज के दो खास कुत्तों का, जिनके नाम हैं श्यामा और सबला। और ये कोई आम कुत्ते नहीं हैं, इनकी 4 आंखें हैं। इन्हें मौत की तरफ जाने वाले रास्ते का गार्डियन यानी रक्षक माना जाता है। अब कहानी और दिलचस्प होती है। कहते हैं कि जब किसी की मौत पास होती है तो उसके शरीर से एक खास तरह की एनर्जी निकलती है, जिसे गंधर्व कहा गया है। ये एनर्जी हम इंसानों को ना तो दिखती है ना महसूस होती है, लेकिन ऐसा विश्वास है कि कुत्ते इसे साफ साफ देख सकते हैं। और जब कुत्ते इसी गंधर्व एनर्जी को देखते हैं या फिर आत्मा को ले जाने आए यमदूतों को देखते हैं, तो वो एक अजीब तरीके से रोने लगते हैं। उनका ये रोना आम नहीं होता। शास्त्रों में इस खास रोने को रुदन का नाम दिया गया है, और ये एक तरह की वार्निंग होती है, एक चेतावनी। महाभारत की एक कहानी तो हम सब जानते ही हैं, जो इस बात को और भी पुख्ता करती है। जब पांडव स्वर्ग की यात्रा पर थे तो आखिर तक उनके साथ कौन था? एक कुत्ता। और अंत में पता चलता है कि वो कोई साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि स्वयं धर्मराज थे। इससे यही पता चलता है कि कुत्तों को धर्म और सच्चाई का रक्षक माना गया है, जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को तुरंत पहचान लेते हैं। अच्छा, अब कुत्तों की बात हो गई तो कौवों पर आते हैं। इनकी भी एक बहुत खास जगह है। खासकर पितृपक्ष के समय कौवों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने देखा होगा, पितृपक्ष में जब पूर्वजों के लिए खाना निकाला जाता है तो सबसे पहले कौवों को खिलाते हैं। पर ऐसा क्यों? वजह यह है कि शास्त्रों में कौवे को सिर्फ एक पक्षी नहीं, बल्कि यम का दूत यानी मैसेंजर माना गया है, और साथ ही उन्हें हमारे पितरों का यानी पूर्वजों का रूप भी माना जाता है। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत बांटा जा रहा था तो उसकी कुछ बूंदें कौवों पर भी गिर गई थीं, और तभी से माना जाने लगा कि उन्हें एक खास शक्ति मिल गई, जिससे वो लोक मतलब हमारी दुनिया और परलोक मतलब आत्माओं की दुनिया के बीच एक ब्रिज, एक पुल का काम कर सकते हैं। गरुड़ पुराण में तो एक सीधी सीधी चेतावनी दी गई है। अगर किसी जगह पर बहुत सारे कौवे एक साथ इकट्ठा हो जाएं और बहुत दर्द भरी आवाज में कांव कांव करें, तो इसे मामूली बात नहीं समझना चाहिए। ये इस बात का इशारा हो सकता है कि उस इलाके में कोई बड़ी मुश्किल आने वाली है, या फिर किसी की मौत नजदीक है। कौवों की एक और बड़ी कमाल की बात है, वो जिसे कहते हैं ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब एक सामूहिक चेतना से काम करते हैं। जब उन्हें यह महसूस होता है कि कोई आत्मा अपना शरीर छोड़ रही है, तो वो सब मिलकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है मानो वो उस आत्मा को आखिरी विदाई दे रहे हों। तो अब सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ पुरानी मान्यताएं और कहानियां हैं, या फिर इन जानवरों की इन खासियतों के पीछे कोई लॉजिकल, कोई साइंटिफिक वजह भी है? चलिए अब जरा साइंस की नजर से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, यहाँ मकसद मान्यताओं को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या साइंस और शास्त्र एक ही बात कह रहे हैं। देखिए, साइंस से मानता है कि जानवरों के सेंसेस, खासकर सूंघने और सुनने की शक्ति, हम इंसानों से हजारों गुना तेज होती है। कुत्ते उन केमिकल बदलावों को भी सूंघ सकते हैं जो शरीर की कोशिकाएं मरने पर छोड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ पक्षी हवा में होने वाले छोटे से छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बदलाव को भी महसूस कर लेते हैं। ये सब वो चीजें हैं जो हम इंसान कभी नोटिस ही नहीं कर सकते। तो होता यह है कि जब किसी का अंत समय आता है तो उसकी बॉडी के फंक्शन स्लो कर जाते हैं, सेल्स टूटने लगते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में शरीर से कुछ खास तरह के केमिकल्स और फेरोमोन्स हवा में रिलीज होते हैं। हमारी नाक के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कुत्ते की नाक इसे मीलों दूर से भी पकड़ सकती है।
तो मतलब जिसे हम चमत्कार या अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि नेचर की अपनी ही एक सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी है जो अपना काम कर रही है। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? हम देखते हैं कि हमारा प्राचीन ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस दोनों को जब एक साथ रखकर देखें तो वो असल में एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हैं। बात चाहे शास्त्रों की करें या साइंस की, एक चीज तो बिल्कुल साफ है, जानवरों का ये जो खास बर्ताव है ये असल में कुदरत की तरफ से मिलने वाले सिग्नल हैं। ये वो इशारे हैं जो हमें आने वाले वक्त के लिए अलर्ट करते हैं। कहते हैं ना, नेचर यानी प्रकृति हमसे हमेशा बात करने की कोशिश करती है, बस जरूरत है कि हम उसे सुनना सीखें। तो अब एक सवाल आपके लिए, क्या कभी आपके साथ या आपके आसपास ऐसा कुछ हुआ है? कोई ऐसी घटना जब किसी जानवर ने मौत या किसी आने वाले खतरे का इशारा पहले ही दे दिया हो? अगर ऐसा कोई अनुभव है तो जरूर साझा करें।